चलो आज बात करते हैं पेसमेकर। पेसमेकर आपने सबने जाना है कि लगाया कहाँ जाता है। ये हार्ट में लगाया जाता है और हार्ट में लगाया जाता है तो ये होता कैसा है, कब लगाते हैं, क्या प्रॉब्लम आ जाने पर लगाते हैं और ये कैसे हार्ट को धड़का देता है, कैसे दिल को धड़का देता है, कितने दिन तक काम करेगा और इसकी कॉस्टिंग क्या आएगी, ये सब बात आज करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, कुछ इस तरह का पेसमेकर दिखाई देता है, कुछ इस तरह की डिवाइस होती है। एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, हम इसको कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। इलेक्ट्रिक डिवाइस कुछ इस तरह की दिखाई देगी। आजकल ये वायरलेस भी आ रही है और इसमें तो काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन छोटा सा होता है। इस तरह का डिवाइस इस तरह की सर्जरी करके लगाया जाता है। देखिए, सर्जरी की जा रही है, कहाँ लगाया जाता है? हार्ट में ही लगाया जाता है। क्वेश्चन बनता है कि पेस मेकर को लगाया कहाँ जाता है? तो हार्ट में लगाया जाता है, हमारे हृदय में लगाया जाता है। और हृदय के किस भाग में लगाया जाता है? अगर केवल हमें जवाब देना है तो हम लगाते हैं दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद का मतलब हो गया राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में। अभी देखते हैं कैसे ऑरिकल कहाँ होता है, किस तरह से लगाया जाता है। वास्तव में दाएं आलिंद में नहीं, इसका सही जवाब देखिएगा अभी क्या आएगा। इस तरह से सर्जरी करके इसको लगाया जाता है और इसका अगर डिटेल करेंगे क्यों लगाया जाता है, कैसे पता लगता है कि लगाना जरूरी है। आपने देखा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसको ईसीजी भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इसको ई के भी कह सकते हैं। ये तीनों नाम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या एजी। जब भी कभी हार्ट की प्रॉब्लम होती है हमें, जब भी किसी भी रोगी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, तो आपने देखा होगा इस तरह का मॉनिटर, एक इस तरह की ऊपर नीचे ये चलती हुई दिखाई देती है। इसको हम ईसीजी कहते हैं। एक पर्ची स्लिप से निकलती है ईसीजी। अगर इस तरह से नॉर्मल अगर आती है, बराबर ऊपर और बराबर गैप के बाद में ऊपर जाएगी नीचे आएगी। ऊपर को बोलते हैं, आवाज़ आती है इसमें लब की, और जब ये नीचे जाती है तो आवाज़ आती है डब की। और अगर ये सीधी हो गई तो आवाज़ आती है मरमर की। मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई। इसमें बिल्कुल बराबर गैप होना चाहिए। बराबर अगर गैप से चल रही है, बराबर ऊंचाई तक चल रही है और बराबर नीचे तक चल रही है, तो इसको हम कहते हैं सामान्य नॉर्मल साइनस रिथम। यानी हार्ट बीट बिल्कुल सामान्य है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति है, अगर ये सामान्य व्यक्ति है तो ये बिल्कुल बराबर सीधी आएगी, इस तरह की आएगी। और सामान्य व्यक्ति की 60 से 100 बीट पर मिनट होती है। इसकी जो ये इस तरह की जो है 60 बीट पर मिनट होती है। एक बीट ये होती है, एक बीट ये होती है, तो इस तरह से 60 बीट पर मिनट आती है एक सामान्य व्यक्ति। अगर इस तरह की आ रही है तो समझ लीजिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आरआर इंटरवल सामान्य बोलते हैं। आरआर इंटरवल का मतलब है ये समान दूरी के बाद में समान तरीके से आ रही है, तो आरआर इंटरवल समान बोला जाता है। मतलब वो बिल्कुल ठीक। अगर किसी रोगी की अगर ये 100 से ज़्यादा आती है, जैसे क्या होगा, जल्दी जल्दी बनेंगी, जल्दी जल्दी बनेंगी। देखिए, जल्दी जल्दी बन रही हैं, ये जल्दी जल्दी बन रही हैं। जब जल्दी जल्दी बनेंगी तो ये 100 से भी ज़्यादा हो जाएंगी। अगर 100 से ज़्यादा हो गई तो एब नॉर्मल हो गई, मतलब उसे कोई ना कोई रोग है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको साइनस टैकीकार्डिया बोलते हैं। टैकीकार्डिया, साइनस टैकीकार्डिया रोग बोला जाता है। इसमें आरआर इंटरवल कम हो जाता है, मतलब ये जल्दी जल्दी बनती हैं, आरआर इंटरवल कम हो जाता है। तो इस तरह से 100 बीपीएम से ज़्यादा ये धड़कन हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि 60 से भी कम हो जाती है। 60 से कम हो जाएगा तो ये इंटरवल और ज़्यादा हो जाएगा, मतलब गैप से बनेंगी। जब गैप से बनेंगी तो इसको बोलते हैं साइनस ब्रेडिकार्डिया। इस बीमारी को बोलेंगे साइनस ब्रेडिकार्डिया। तो या तो कोई रोगी ब्रेडिकार्डिया होगा या कोई रोगी टैकीकार्डिया होगा, नहीं तो नॉर्मल होगा। एक तीसरी कंडीशन और आती है, यानी एक परेशानी वाली ये बात हो गई और एक परेशानी वाली ये बात हो गई, एक ये और एक ये।
और एक तीसरी परेशानी वाली बात और होती है, वो होता है ब्लॉकेज। तीसरा हम यहाँ लिख देते हैं, वो होता है ब्लॉकेज। ब्लॉकेज जब होगा तो ये बीपीएम है, कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा 40। तो समझ लीजिए ब्लॉकेज आ गई है कहीं ना कहीं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल फंस गया है। अगर ऐसा कुछ हो गया कि ये या तो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, या कभी कम कभी ज़्यादा अगर हो रही है, मतलब ये स्थिर भी होनी चाहिए, ये नियमित भी होनी चाहिए, और ये नियंत्रित भी होनी चाहिए। पता लगे कि नियंत्रित नहीं है, कभी घट जाती है कभी बढ़ जाती है, ये तीनों होनी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको पेस मेकर लगाना पड़ेगा। पेस मेकर लगवाना पड़ेगा हार्ट में, बिना इसके काम नहीं चलेगा। तो हार्ट में ऐसी क्या चीज है जो पेस मेकर का काम करती है, जरा देखिएगा तो अच्छी तरह से। आपको इस तरह से सर्जरी करानी पड़ेगी, और सर्जरी करा करके ये हमारे सीने में, हमारे हार्ट में इसको फिट करना पड़ेगा। ये डिवाइस कैसे फिट किया जाएगा ये भी बात करेंगे। ये डिवाइस जो होता है, इसको जो पेस मेकर कहते हैं, इसमें क्या क्या होता है पेस मेकर में। देखिए वायर भी होते हैं, 3 वायर भी होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर दौड़ता है। हम इसको डिटेल में करेंगे, अभी इस तरह से करेंगे। ये जो है, ये जो डिवाइस होता है, ये वाला डब्बा जो होता है छोटा सा, इसको बोलते हैं पल्स जनरेटर। पल्स जनरेटर वास्तव में यही खास डिवाइस होती है जो पल्स को जनरेट करती है। पल्स को जनरेट करती है, मतलब धड़कन को चालू करती है। तो क्या किसी हार्ट की धड़कन बंद हो गई है, मतलब डेथ हो गई है, तो क्या पेसमेकर काम कर सकता है? हाँ, किसी की धड़कन कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, कभी कम ज़्यादा हो रही है, तब पेसमेकर यूज किया जाएगा। तो पेसमेकर का काम नेचुरली कौन करता है? वो करता है SA नोड। मतलब हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। एक राइट चैम्बर होता है जिसको बोलते हैं राइट ऑरिकल या दायां आलिंद, और एक होता है लेफ्ट ऑरिकल, मतलब दायां बायां आलिंद, तो हिंदी में बायां आलिंद कहेंगे। और एक होता है राइट वेंट्रिकल, और एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। तो जो राइट ऑरिकल होता है, मतलब दायां आलिंद होता है, दायां आलिंद के इस जगह पर, इसमें इसकी जो पेशियां होती हैं हार्ट की ऊपर वाली, वहां पर एक वायर सा लगा हुआ नेचुरली रहता है, तो बोलते हैं साइनो एट्रियल तंत्र, या ऐसे नोड बोलते हैं। मतलब धड़कन जो चालू होती है, वो धड़कन यहीं से आरंभ होती है। हार्ट के अंदर धड़कन यहीं से चालू होती है, पंपिंग यहीं से चालू होती है। और धड़कन एंड कहाँ होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल में धड़कन एंड होती है। कभी भी डॉक्टर जब डेथ सर्टिफिकेट देता है, तो लास्ट धड़कन लेफ्ट वेंट्रिकल में चेक करके देता है। तो इस तरह से ऐसे नोड से धड़कन चालू होती है। और अगर किसी वजह से ऐसे नोड काम नहीं करता है, तो ये वेंट्रिकल वाला, ये जो वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल में भी एक AV नोड होता है। मतलब जैसे हमारी कार में केवल एक इंजन होता है, फेल हो गया तो कार बंद हो जाए। जमीन पर है तो कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन एरोप्लेन में अगर बंद हो गया एक इंजन, तो वो नीचे गिर जाएगा। नीचे ना गिरे तब तक के लिए एक और मोटर होती है उसके अंदर, एक तरह से इसको AB नोड कहा जाता है। हमारे हार्ट में AB नोड कहा जाता है। जैसे ही ऐसे नोड बंद हो जाएगा, तो AB नोड पर यह हार्ट काम कुछ समय के लिए करता रहेगा, तुरंत डेथ। तो कभी कभी ऐसे नोड काम नहीं करता है या गड़बड़ा जाता है, मतलब धड़कन या तो बढ़ती है या घट रही होती है, और AB नोड भी काम नहीं करता है, तो डेथ होनी है। अगर AB नोड काम कर रहा है तो पेस मेकर की जरूरत पड़ेगी। तो पेस मेकर कब लगेगा? जब ऐसे नोड फेल हो जाएगा।
मतलब ऐसे नोड का रिप्लेसमेंट कौन कर रहा है? पेस मेकर कर रहा है। पेस मेकर किसको लगाया जाएगा? जिसका ए बी नोड खत्म हो चुका होगा, बेकार हो चुका। क्लियर? तो अब इसको कैसे लगाएंगे, लगाने का तरीका देख लीजिए। इस तरह का पल्स जनरेटर एक छोटा सा डिवाइस होता है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक डिवाइस। इसमें जनरली एक तार होता था अब तक, लेकिन अब एक नहीं, दो नहीं, अब इसमें होते हैं 3 तार। लेकिन अब जो बिल्कुल करंट में आ रहे हैं वो तो वायरलेस आने लगे हैं, और ये बहुत छोटे भी आने लगे हैं। इन तारों को क्या बोला जाता है? इन तारों को बोला जाता है लीड। नॉर्मली हम भी कहते हैं कि लीड लगा लीजिए, कान में लीड लगा लीजिए। लीड का मतलब तार, वायर। तो ये 3 वायर होते हैं, इनको लीड कहा जाता है। देखिए अलग अलग कलर के होते हैं, 3 वायर। और ये जो लास्ट में दिखाई दे रहा है, ये होता है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड ये जाकर के मसल्स में, हार्ट की मसल्स में इसको एंटर करा देंगे। और वास्तव में जो ऐसे नोड था, जो ऐसे नोड था, ऐसे नोड भी कहाँ घुस धसा हुआ था? हमारी हार्ट के ऊपर मसल्स में था, जो इस सिग्नल को दे रहा था, जहाँ से करंट दे रहा था, हार्ट को धड़कन के काम कर रहा था। तो इस तरह से इसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट का क्या काम हो गया? एक पल्स जनरेटर, पल्स जनरेटर के अंदर एक बैटरी होती है, एक बैटरी होती है, सामान्य बैटरी होती है ये जैसी छोटी सी। और इसकी जो एज होती है वो 15 वर्ष होती है। जनरली ये 10 से 12 साल के बीच में बेकार हो जाती है। तो 10 से 12 साल तक ये काम करेगी बैटरी, उसके बाद ये चेंज करना पड़ेगा। अब बात आती है इसको लगाएंगे कैसे? कैसे लगाएंगे? एक्सरे में देखते रहते हैं, एक्सरे में पता लगता रहता है कहाँ क्या हो रहा है। आजकल तो अब मॉनिटर हो गए, मॉनिटर में देखा जाता है। तो एक कोलर बाउंड होती है, देखिए हमारे बिल्कुल सीने पर, छाती पर, ये बाईं तरफ ये सेट किया जाएगा। बाईं तरफ कैसे सेट किया जाएगा? थोड़ा सा ऊपर से मसल्स को हटाया जाएगा, स्किन को हटाया जाएगा। स्किन को हटा करके एक छोटा सा एक गड्ढा किया जाता है, एक गड्ढा किया जाता है छोटा सा, 2 या 3 सेंटीमीटर का एक पॉकेट तैयार किया जाता है। जितना इसका साइज होता है उतना ही बड़ा करेंगे, और उसमें इसको रखा जाता है। लेकिन रखने से पहले इसके वायर सेट किए जाते हैं। वायर कैसे सेट किए जाएंगे? कोलर बोन के नीचे जो नस होती है, इसमें होकर के ये तीनों वायर एंटर कराए जाएंगे। तीनों वायर यहाँ से एंटर कराए जाएंगे, और कराने के बाद में एक वायर कहाँ छोड़ा जाएगा? एक वायर छोड़ा जाएगा राइट ऑरिकल में। देखिए ये एक वायर छोड़ दिया, इसको छोड़ा राइट ऑरिकल में। और एक वायर छोड़ा जाएगा ये राइट वेंट्रिकल में, और ये छोड़ा जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अगर एक तार वाला है तो राइट वेंट्रिकल में छोड़ा जाता है। ऐसे नोड जब काम नहीं करता तो कौन सा काम करता है? ए बी नोड। मतलब राइट वेंट्रिकल में इसलिए छोड़ा जाता है कि ये लास्ट जो ए बी नोड रह जाता है बाद में, उसको सपोर्ट करे। तो ए बी नोड की जगह पर ये आर राइट वेंट्रिकल में लगाया जाता है अगर एक तार है तो। और 2 तार वाला है तो एक राइट वेंट्रिकल में, एक राइट ऑरिकल में लगाते हैं। 3 तार वाला है तो एक राइट वेंट्रिकल में पहला, दूसरा राइट ऑरिकल में, तीसरा लेफ्ट वेंट्रिकल में लगाया जाए। तो इस तरह से तीनों इलेक्ट्रोड के लिए कहाँ धसाते हैं? हार्ट के ऊपर मसल्स में, मांसपेशियों में धसा देते हैं। कैसे धसाएंगे? इस नली में होकर, देखिए ये पल्स जनरेटर है, पल्स जनरेटर के तीनों तार आए इस नली में होकर के। आने के बाद में अंदर एक यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर लगा दिया, और एक यहाँ लगवा दिया। तीनों लग गए, फिट हो गया। और फिर इनको आगे पीछे करके यहाँ पर मसल्स में आगे पीछे करके देखा जाता है कि सिग्नल सही आ रहा है। अगर यहाँ सिग्नल ठीक आने लगा, वही जो ऊपर नीचे वाली जो पल्स है, इस तरह से ये ऊपर वाली ठीक आने लगी। कितनी? 60 और 100 के बीच में। और वो भी ऐसा नहीं 60-100 के बीच में, कभी कम कभी ज़्यादा। जहाँ पर फिक्स आने लगेगी एकदम, इनको आगे पीछे करके सेट करके चेक कर लिया जाता है। अगर ये सेट हो गया तो 10 या 15 साल तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलता रहे। क्लियर हो गया? और फिर क्या करेंगे?
ये जो पॉकेट सी बनाई है ऊपर से उस स्किन को लगा करके और आराम से उसकी सर्जरी करके जैसे ऑपरेशन करते हैं तो उसको ठीक कर दिया जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद लेते हैं इसको कि ये जो लगाया था, ये लगाया था तो वो काम कैसे करेगा? काम कैसे करेगा? ये जो बैटरी थी, बैटरी से क्या आएगा? करंट आएगा। ये जो बैटरी थी, इस बैटरी से पल्स जनरेटर से पल्स आएगी, मतलब करंट आएगा और ये करंट कहाँ लगेगा? इसकी मांसपेशियों को लगेगा और ये मांसपेशियां यहाँ पर पंपिंग करेंगी और पंपिंग करेंगी। हार्ट का काम ही पंपिंग करना होता है। तो इस तरह से हार्ट जो गड़बड़ कर रहा था, या तो उसकी हीट कम हो रही थी या ज़्यादा हो रही थी, तो वो ठीक हो जाएगी। देखिए लगा हुआ हमने दिखा दिया है। इस तरह से ये लगा हुआ है पेसमेकर और पेसमेकर के तार फिट हैं और देखिए यहाँ पर ये 2 तार वाला है, इसलिए यहाँ पर केवल 2 ही दिखाए गए हैं। एक राइट वेंट्रिकल में और एक राइट ऑरिकल में। तीसरा होता तो तीसरा तार इधर को जा रहा होता और इधर को भी नीचे तक लास्ट तक डालते हैं, बिल्कुल उस चैम्बर के लास्ट तक डाला जाता है। तो ध्यान रखिएगा। ये जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड का और देख लीजिए, इलेक्ट्रोड का जहाँ लास्ट होता है वहाँ पर पोरस मेटल टिप होती है, एक मेटल लगा हुआ होता है। जैसे हम किसी तार को लास्ट में देखा होगा आपने, बोल्ट लगा देते हैं, वहाँ एक मेटल लगा देते हैं ताकि वहाँ पर कोई कहते हैं ना कार्बन आ गया तो कार्बन जैसा नहीं आए और सिग्नल आराम से चलता रहे, तो इस तरह से ये लगा दिया जाता है। तो ये देखिए पेसमेकर। अब कहेंगे पेसमेकर काम कितने दिन करेगा? अरे जितने दिन बैटरी चलेगी, उसकी बैटरी जितनी चलेगी उतना काम करेगा। तो बैटरी 15 साल से ज़्यादा नहीं चलती है, जनरली 10 से 15 साल के बीच में चलती है। अगर धड़कन आपकी ऊपर नहीं गड़बड़ होने लगे, कभी कम कभी ज़्यादा अगर धड़कन होने लगे, तो बैटरी चेंज करा लीजिए। बस इतना ही रखते हैं आज के लिए।